क्या नीतीश कुमार बनेंगे इंडिया फ्रंट गठबंधन के सरदार? आपको पता होगा, जैसे कि मैंने रिपोर्ट भी किया था कुछ दिन पहले, यानी कि जो आखिरी मीटिंग हुई थी इंडिया फ्रंट अलायंस का नई दिल्ली में, वहां पे नीतीश कुमार काफी नाराज थे। वो इसलिए नाराज थे क्योंकि उनको शायद ये लगने लगा कि उनकी कोई तवज्जो नहीं मिल रही है उनको, जहां तक गठबंधन की बात चले। लेकिन बात ये हुई कि जब वो बात कर रहे थे और अपना भाषण हिंदी में दे रहे थे, उस समय टीआर बालू जो डीएमके के नेता हैं, उन्होंने कहा कि प्लीज इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में भी कर दीजिए, हमको हिंदी समझ में नहीं आती। उस समय नीतीश कुमार ने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है। उसके बाद 2-3 दिन बाद राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बातचीत की और बातचीत का मकसद यही था कि उनको शांत करना। नीतीश कुमार काफी दिनों से नाराज भी माने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से भी और गठबंधन से भी। उनको लगता है कि ये गठबंधन का खाका उन्होंने ही तैयार किया था, लेकिन आज ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल या उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी उसकी पहल कर रही है, लीडरशिप ले रही है। और उनका रोल क्या होगा, क्योंकि ये बात भी चल गई कि जेडीयू के अंदर जहां पे मंथन हो रहा है और जिसके चलते उसके बाद वो अध्यक्ष बने लल्लन सिंह की जगह, तो नीतीश कुमार का आर्म फ्लेक्सिंग या मसल फ्लेक्सिंग चल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान जेडीयू का प्रदर्शन बहुत अहम होगा। अगर आप बिहार की राजनीति की बात करें, वहां पे जेडीयू का कद माना जा रहा है कि आरजेडी से कम होता जा रहा है और तेजस्वी यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव काफी एम्बिशियस है। ये खुली बात है कि वो चाहते हैं जाहिर तौर पर कि उनका बेटा यहाँ का मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो मुख्यमंत्री तभी बन पाएंगे अगर उस जगह पे वैकेंसी हो और नीतीश कुमार हट जाते हैं। एक समय में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की अच्छी खासी दोस्ती थी, वो दोस्ती खत्म हो गई जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए और फिर घर वापसी की बात हुई जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ होकर यहाँ पे एक गठबंधन में रहे। अब कांग्रेस पार्टी को पता है और बाकी जो घटक दल हैं इंडिया फ्रंट के, उनको ये पता है कि नीतीश कुमार काफी अहमियत रखते हैं। एक तो वो हिंदी हार्टलैंड बेल्ट से हैं, बिहार से हैं, वो जिस समुदाय से आते हैं, वो शायद इन सब मुद्दों पर नरेंद्र मोदी को 2024 में कम से कम टक्कर दे सकते हैं या वो स्थिति में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वो जिस ओबीसी समुदाय से आते हैं, दूसरी बात यह है कि हिंदी बेल्ट में बहुत ही पॉपुलर है और उनकी छवि ऐसी है जिसके चलते बीजेपी के लिए वोट पाना कहीं मुश्किल नहीं माना जाता। कांग्रेस की बात अगर कहें तो कांग्रेस की छवि अब ऐसी बनती जा रही है कि वो दक्षिण भारत की एक पार्टी में सीमित रह गई है। सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना में वो सत्ता में है और हिमाचल प्रदेश है, लेकिन और कोई बड़े राज्य में उनकी कोई सरकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको माना जा सकता है कि वो हिंदी हार्ट बेल्ट में पॉपुलर हो। यही दिक्कत ममता बनर्जी के साथ है और बहुत हद तक अरविंद केजरीवाल के साथ है। नीतीश कुमार ही ऐसे एक नेता हैं जिनको माना जाता है कि वो हिंदी हार्ट बेल्ट पॉलिटिक्स में वो टक्कर दे सकते हैं भाजपा को और नरेंद्र मोदी को। दूसरी बात यह है कि जेडीयू के कुछ ही लोग ये बात फैलाते हैं कि ये हो सकता है कि एक बार वो फिर से पलट जाए, यानी कि पलटू चाचा जो नाम नीतीश कुमार को दिया जा रहा है, उसके तहत क्या वो फिर से वापस जाएंगे बीजेपी के साथ। बीजेपी ने तो साफ कर दिया कि हम किसी भी हद पे नीतीश कुमार को फिर से वापस नहीं लेंगे, लेकिन ये हाँ ना और एक इंस्टेबिलिटी और नीतीश कुमार की जो अहमियत है उसके चलते ये बहुत ही पॉसिबल है कि उनको सरदार यानी कि कन्वीनर बनाया जाए इंडिया फ्रंट अलायंस का। इसके चलते वो बहुत कुछ तीर निशाने पे होगा, यानी कि जैसे कि मैंने अभी कहा है, हिंदी हार्टलैंड बेल्ट पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार शायद एक टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी। कम से कम इंडिया फ्रंट अलायंस का ये मानना है, जिस समुदाय से वो आते हैं और वो नरेंद्र मोदी ब्रांड और पॉलिटिक्स को बखूबी से जानते हैं। अब देखते हैं कि इंडिया फ्रंट अलायंस क्या आपसी रंजिश और मतभेद को भूलकर नीतीश कुमार को लाकर वो ट्रम्प कार्ड खेल पाएगी जो अगले मीटिंग में ही तय होगा।